झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए आलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दरवाजा से बिछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज़ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधु दर्दनाक लहजा में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ ही इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चम्मारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधु इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता था फिर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाकी हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधु बाजार से बेच लाता, और जब तक 2 पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों लोगों को उसी वक्त बुलाया जाता जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो इन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्ते नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये इनकी खल्की सिर्फ थी, अजीब जिंदगी थी इनकी। घर में मट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं, फटे चिथेड़ों से अपनी उरियानी को ढांके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद। कर्ज से लदे हुए थे, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्जा दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू की उखाड़ लाते और भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख तोड़ लाते और रात को चूसते। घेसू ने इसी जायदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधु भी सादत मन बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे और जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दा तो इंतकाल हो गया था, माधु की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उस वक्त इस खानदान में उसने तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतजाम करती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ह से मर रही थी और ये दोनों शायद इस इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो हम आराम से सोएं। घेसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधु को अंदेशा था कि वो कोठड़ी में तो क्या तो घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उघरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खोलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सूंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा देंगे। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के थे, घर में कुछ भी ना था, मगर हर बार काम चल गया। जब समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबलों में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिग-उल-बाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा होना कोई ताज्जुब की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक भी था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातरों की फितना परदास जमात में शामिल हो गया था। वहाँ इसमें यह सलाहियत ना थी कि शातरों के आइन व अदब भी पाबंदी करता, इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गाँव के सरगुना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गाँव अगिश नुमाई करता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी कि वो अगर खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगते।
कल से कुछ खाया भी नहीं, इतना सब्र ना था कि इन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर कैसे जबान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रख देने के सिवा इनकी खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल जल निगल जाते। हालांकि इनकी कोशिश में इनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में उसे जो सीरी नसीब हुई थी वो इसकी जिंदगी में एक यादगार वाक़या था, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वो भाज नहीं बोलता, तब से फिर इस तरह का खाना और फिर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकी, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं, इस भवज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं, जो चीज़ मांगो खाओ और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती हुई कचौड़ियाँ डाले देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पित्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। जब सब ने मुंह धो लिया और एक बेड़ा पान भी लिया, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सोच थी। खड़ा न हुआ जाता था, चिट चिट करके अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधु ने इन तकल्फात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा बवज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको कफायत सूझती है, शादी में मत खर्च करो, कार्यक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगी। बटोरने में कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में कफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पट्टा था उसे, तू तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डाले सोते रहे, जैसे 2 बड़े बड़े गंडेलियां मारे पड़े हैं। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधु ने कठोसड़ी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं और पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधु भागा हुआ घेसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आवाज़ सुनी तो वो दौड़े आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना मिला। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जिम्मेदार के पास गए, वहाँ इसकी सारी सूरत हाल को बताया। वो उन दोनों की सूरतों से पहले ही नफरत करता था। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुका था, चोरी की इल्लत में, वादा पर काम ना करने की इल्लत में। पूछा क्या घिसवा रोता क्यों है, अब तो तेरी सूरत ही नहीं नजर आती। अब मालूम होता है कि जैसे तू इस गांव में रहता ही नहीं है। घेसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ। माधु की घरवाली रात को गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उनके सरहाने बैठे रहे। दवा दारू किया, जो कुछ हो सका सब किया। अब मुदा वो हमें दुगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा इसकी मट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कोई था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो इसकी मट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके दवार पर जाऊं। जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, जल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गर्ज पड़ी तो आकर को शामत कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा, ये इंतकाम का मौका न था। तोहन कर हम 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफी का एक कलमा भी मुंह से ना निकाला। इसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब से 2 रुपए दिए तो गांव के बुनिये महाजरों को इनकार करने की जरूरत कहाँ थी। गेसू जिम्मेदार के नाम का ढंढोरा पीटता जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटा में घिसुआ के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गला दे दिया, किसी ने लकड़ी। दोपहर को घेसू और माधु बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग मांस काटने लगे। गांव की रकीकुल कलब औरतें आकर लाश देखती थीं और उनकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधु। माधु बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कहाँ हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखेगा। कैसा बुरा रवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही जो जल जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते।
दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इतफाक से या उम्दन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों तदब्ज़ब की हालत में खड़े रहे। फिर गैसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गड़क, और दोनों बरामदा में बैठकर पीने लगे। कहीं कुजियाँ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। गैसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तोड़ा ही जाता। माधु आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बरहमनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है पर लोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फेंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है? कैसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधु भी इस गैर मुतवक्का खुश नसीबी पर कुदरत की इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी, बेचारी मरी भी तो को क्या खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। गेसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलचियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधु लपक कर 2 पुतलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त उस शान से बैठे रहे और पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। ज़ुल्फ़ के इन मराहल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। यूसुफ फलसफाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो कैसे पुण्य ना होगा? माधु ने सर अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम इंतर जामी हो, उसे बेखंड में ले जाना। हम दोनों को हर दे से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भी भोजन मिला वो कभी उम्र ना मिला था। एक लम्हों के बाद माधु के दिल में तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक न एक दिन जाएंगे ही। गेसू ने इस्तेफलाना सवाल का कोई जवाब ना दिया। माधु की तरफ पुरमिलामत अंदाज से देखा, जो वहाँ हम लोगों से वो पूछेंगे तो हमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर, पूछेगी तो जरूर मैं क्या घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधु को यकीन न था। वो बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। गेसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह यहाँ बैठे पिएंगे और कुछ कफन तीसरी बार मिलेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आए थे सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते रहे। जीज़ की बलांग खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं या जिंदा दरगोर हैं। और अब ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाह इनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग और माधु ने बची हुई पूरियों का पितल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी तरफ गरिसना निगाहों से देख रहा था। और देने के गरूर और मुसरत और बरवला का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ। गेसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद है, जिसकी कमाई है वो तो मर गई, तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचाएगा। रोए रों से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे थे। माधु ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बेखंड में जाएगी दादा, बेखंड की रानी बनेगी। केसू खड़ा हो गया और जैसे मुसरत की लहरों में तैरते हुआ बोला, हाँ बेटा, बेखंड में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी करगी। वो ना बेखंड में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? ये खुश एतकादी का रंग भी बदला। तलून नशा की खासियत है, यास और गम का दौरा है। माधु बोला, मगर दादा, बेचारी जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख झील कर। वो आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। यीशु ने समझा, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना जमका दे ठगनी। सारा महकाना महवे तमाशा था और जो ये दोनों महकशे मखमूर माहवियत के आलम में गाए जाते थे। और फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।